पति कहीं झगड़ के आवे या पति कहीं ज्यादा लगा लेवे और उस अवस्था में तुम कहो कि 9 लखा चाहिए, तो ईमानदारी से बताओ 9 लखा मिलेगा क्या? क्यों? अरे पति जब प्रसन्नचित अवस्था में हो, झूमता हुआ ना हो, अन्यथा तुम समझो जैसे ही घर में आए झूमता हुआ और आप लोग समझ लें कि हमारा पति नाचता हुआ, गड़बड़ हो जाएगा क्या? झूमने और नाचने में अंतर होता है, झूमने और नाचने में अंतर होता है। इसलिए प्रसन्नचित अवस्था में जब पति हो तब पत्नी को जिज्ञासा रखना चाहिए। क्या कहा? बोले जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने मोहि सत निज दास। दासी क्यों? क्योंकि पत्नी का स्थान चरणों में होता है। और आज श्रद्धान्वित होकर माता पार्वती ने क्या कहा? बोले कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चह शैल कुमार। आज माता पार्वती ने वो कथा पूछी प्यारी, कौन? बोले कथा जो सकल, ध्यान से सुनना, क्या कहा? बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी और सोई पूछन चहे शैल कुमार। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ पूरे लोक का तुमने क्या ठेका ले रखा है? अरे अपनी बात करो, हम तुम्हारे नाथ हैं, ऐसा शंकर भगवान ने पार्वती से कहा। क्या तुमने पूरे जग का ठेका ले रखा है क्या? क्यों? पार्वती ने क्या कहा? बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी। क्या लोक का ठेका है? अरे अपनी बात करो, अरे हम तुम्हारे नाथ हैं। लेकिन माता पार्वती ने वो उत्तर दिया प्यारे। माता पार्वती कहने लगी शंकर भगवान से, अरे आप हमारे नाथ तो बाद में, आप हमारे नाथ बाद में हैं, पहले कौन है? बोले विश्वनाथ मम अरे नाथ पुरारी और त्रिभुवन में मां विदिते तुम्हारी। अरे आप हमारे तो बाद में, पहले किसके हैं? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पार्वती ने प्यारे क्या कहा? बोले आप हमारे नाथ बाद में है, पहले विश्व के नाथ। माताओं जीवन में इस बात को जरा ध्यान से समझना, आपके सूत्र की बात है। विवाह होने के बाद पति पर पूरा अधिकार हो जाता है। आज की पत्नी माता पिता से अधिकार खत्म कर देती है। याद रखना, माता पार्वती ने आने के बाद विश्वनाथ को पूरे लोक से अलग नहीं किया, बल्कि किससे जोड़ दिया? बोली विश्वनाथ मम। याद रखना, आप हमारे नाथ बाद में हैं, पहले किसके नाथ हैं? बोले विश्वनाथ मम नाथ पुरारी और त्रिभुवन में मां विदिते तुम्हारी। इसलिए बोली कथा जो सकल
अरे लोगो हितकारी और सोई पूछन चय शैल कुमार। पूरे जग के हित के लिए वो कथा पूछी जिससे जगत का हित हो सके। आज पहला दिन है 9 दिन की राम कथा, और यदि हम आज ही शंकर भगवान का विवाह करा देंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए शंकर भगवान मुख्य रूप से जब गौरी शंकर मंदिर है तो गौरी शंकर भगवान का विवाह कल होगा, कल संपन्न कराएंगे। इसके बाद में अगले दिन जो है राम जन्म होगा। आज तो केवल आप वाल्मीकि समझें प्यारे, मैं केवल कहना इतना चाहता हूँ, माता पार्वती ने जिस समय शंकर भगवान से भगवान के चरित्र पूछे तो शंकर भगवान की स्थिति क्या? रामचरित्र मानस याद रखना, मानस माने होता है सरोवर। मानस कहते हैं सरोवर को, और मानस मानव को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ मानव से अर्थ नहीं करेंगे, केवल मानस सरोवर से अर्थ करेंगे। क्यों? बोले शंकर भगवान के हृदय में है कौन? बोले मानस रूपी सरोवर। मानस रूपी सरोवर शंकर भगवान के अंतःकरण हृदय में है। और सरोवर में प्यारे क्या होता है? बोले पानी होता है। याद रखना, किसी भी तालाब के जल को, किसी भी तालाब में जो जल होता है उसको जल नहीं बल्कि पानी कहा जाता है। और पुनीत नदी के जल को पानी नहीं कह सकते, मानस कहते हैं सरोवर। और यहाँ पर जैसे माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा तो सरोवर कहाँ था? बोले हृदय में था। बोले रचि महेश निज, यहाँ केवल मानस लिखा, रामचरित मानस नहीं लिखा। बोले रचि महेश निज मानस राखा, अपने अंतःकरण में मानस रूपी सरोवर को छुपा के रखा। शंकर भगवान से कहा ये बताओ, गंगा आई तो आपने जटाओं में रखा और मान सरोवर को चरणों में रखा, लेकिन मानस रूपी सरोवर को आपने हृदय में क्यों रखा? शंकर भगवान कहने लगे जो सबसे ज्यादा कीमती होता है उसी को हृदय में रखा जाए। क्यों हृदय में किसको रखा जाता है? जो बहुत खास होता है। तो रामचरित्र मानस शंकर भगवान कहते हैं बहुत हमारे नजदीक कीमत है इसकी। क्यों? क्योंकि बोले मान सरोवर में डूब जाने के बाद मृत्यु हो जाती है। गंगा लोगों के पापों को समाप्त करती है, लेकिन रामचरितमानस गंगा क्या करती है प्यारे? रामचरितमानस गंगा पाप करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। ऐसी रामचरितमानस गंगा है। गंगा केवल पापों को समाप्त करती है। आप गंगा से बाहर निकले पाप पुनः लग जाएंगे, लेकिन जो राम कथा में स्नान करता है प्यारे, पाप करने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। इसलिए ऐसे कीमती सरोवर को कहाँ रखा? बोले हृदय में। और जब माता पार्वती ने प्रश्न पूछा तो शंकर भगवान कहते हैं बोले धन 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 गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकार। आज शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को 2 बार धन्यवाद दिया। 2 बार धन्यवाद क्यों? क्यों 2 बार धन्यवाद दिया? इसका कारण है प्यारे, क्योंकि ये सरोवर था आज गंगा कृष्ण बना दिया पार्वती। जब पार्वती ने भगवान के चरित्र के प्रश्न पूछे तो जो मानस रूपी सरोवर हृदय में था वो शंकर भगवान के नेत्रों में आ गया। हम अपने बहुमुखी मन से नहीं बोल रहे, लिखा है। क्या लिखा? बोले हर ही राम हर ही राम चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लो
चन जल छाए। और जैसे सरोवर का जल नेत्रों में आ गया तो याद रखिएगा राम और शंकर भगवान का संबंध क्या है, एक दूसरे को स्वामी सेवक सखा मानते हैं। तो जब राम जी का रूप सामने आ गया, क्योंकि राम जी का ध्यान किया तो क्या हुआ, बोले श्री रघुनाथ रूप और आवा। राम जी का रूप जब सामने आया तो जब स्वामी का संबंध है प्यारे तो क्या करेंगे, शंकर भगवान प्रणाम। और जैसे शंकर भगवान प्रणाम करने के लिए झुके तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले करो प्रणाम राम त्रिपुरारी। और जैसे शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया तो जो सरोवर का जल नेत्रों में था वो नेत्रों से पानी आके कहाँ गिरा, भगवान के नक पर गिरा। आप सब जानते हैं भगवान के नक पर जब कोई पानी स्पर्श हो जाता है तो क्या बनता है, नक निर्गता मुनि बंदिता तेरे लोक पावन सुरसरी। इसलिए क्या बन गया, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। पूरी रामचरितमानस को पढ़ना प्यारे, इसके पहले कहीं भी रामचरितमानस को गंगा नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि गंगा बनाने का काम पार्वती ने किया और जब पार्वती ने गंगा बनाया तो शंकर भगवान ने धन्यवाद दे दिया। जीवन भर सरोवर मानस अंदर बना रहता, लेकिन धन्य हो पार्वती, आज तुमने इस मानस रूपी सरोवर को गंगा में परिवर्तित कर दिया। तो पहला धन्यवाद दिया। दूसरा धन्यवाद किस लिए, शंकर भगवान ने कहा पार्वती, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है प्यारे कि कलयुग में अधिक समय बीत जाने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। जरा कल्पना करो, आज लोग अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा की धार में स्नान करने जाते हैं और जब गंगा की धार ही सूख जाएगी तो आज का मानव अपने पाप धोने के लिए कहां जाएगा। तो याद रखना प्यारे, शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, जिस दिन कलयुग में गंगा की धार सूख जाएगी उस दिन राम कथा ही लोगों के पाप धोने का काम करेगी प्यारे। इसलिए राम कथा को गंगा का क्या लिखा, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं को बेकार। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। आज गंगा बनाने का काम माता पार्वती ने किया। शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, आज तुम जो भगवान की कथा सुनना चाहती हो, बोली कथा जो सकल अरे लोक हितकारी और सोई पूछन चाहिए शैल कुमारी। आज जो तुम कथा सुनना चाहती हो पार्वती, तुम्हें पता है जो जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं करता, याद रखना शंकर भगवान ने क्या कहा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंद वही भवन समाना। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं ऐसे उनके कान बताए। किसके, जिन्होंने पूरे जीवन में राम कथा को श्रवण नहीं किया उनके कान बोले श्रवण रंदवाई भवन समान। यहाँ तक कि प्यारे शंकर भगवान ने तो ये तक कह दिया, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंद वही भवन समाना।
भगवान कहते हैं जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा को पूरे जीवन में श्रवण नहीं किया, जैसे सांप के बिल होते हैं, इस तरीके से उनके कानों को बताया। और नेत्र बोले नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे मोर के पंख में जो नेत्र बने होते हैं केवल देखने के होते हैं, दिखता नहीं, ऐसे उनके नेत्र बताए। और हृदय क्या कहा, बोले जिन हरि भगत हरि हृदय नहीं आनी, और जीवित सौ समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, याद रखना, बोले जिनके हृदय में भक्ति होती है राम कथा सुनने का मन उन्हीं का होता है, अन्यथा लोग भगवान का चरित्र सुनना नहीं चाहते। यदि भक्ति हृदयस्थ है तो कथा सुनने के लिए आवश्यक। अच्छा देखो, रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं सबरी को नौदा भक्ति के उपदेश में पहली भक्ति संत का संग बताया, दूसरी बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी क्या समझ। रति का मतलब होता है तड़पना। आज कथा प्रारंभ हो गई और हम पहुंच नहीं पाए, हमारे जीवन में तड़प यदि बनी रहे प्यारे, तो समझना कि आपके अंदर दूसरी भक्ति है। और भगवान की कथा में यदि आप आ जाएं तो कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं प्यारे, तब कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। शंकर भगवान ने माता पार्वती को कई चीजें बताई। अंत में माता पार्वती ने शंकर भगवान से यही पूछा, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माता पार्वती ने पहला प्रश्न कहा, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुन प्रभु कयो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कयो दारा। कयो जता जानकी विवाई, और राज तजा सो दूषण काई। बनवस कीने चरित्र अपारा, और कयो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, बर कयो शंकर सुखशीला। अंत में माता पार्वती ने कहा, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। अंत में माता पार्वती ने कहा, बोली बहुर कयो करुणा यतन, और कीन जो अचरज राम। राम जी को आश्चर्य हुआ, किस बात का? प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो आश्चर्य किस बात का? अरे लोग आते हैं बाजार में, संसार में, और आने के बाद अपने घर में जाना तो क्या आश्चर्य की बात है? लेकिन यहाँ बहुत गहराई की बात है, क्योंकि जिस समय राम जी अपने धाम को जाने लगे, 100 धाम गमन लीला हुई, सारी लीलाएं भगवान ने संसार में आके पूर्ण की। और जब जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि तुम भी चलो। सब लोगों को तो भेज दिया। जब हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ ले जाना चाहते? बोले आपके अपने धाम में ले जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, ये बताओ धाम में चलेंगे, प्रभु आप तो जानते हैं कि आपकी कथा के बिन तो हम रह नहीं सकते। राम जी ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन बैकुंठ में जब हम स्वयं हैं तो कथा की आवश्यकता क्या है? लेकिन उसी समय हनुमान जी ने मना कर दिया। बोले प्रभु यदि बैकुंठ में आपकी कथा नहीं है तो ये हनुमान बैकुंठ का भी त्याग करता है, क्योंकि हनुमान राम कथा के बिना एक दिन नहीं रह सकते। और आज का प्राणी भगवान की कथा सुनना नहीं चाहता। याद रखना, जो भगवान की कथा निरंतर सुनता है जीवन में उसे अभिमान नहीं है।